कार का निशान लगाएं। क्लियर था? दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बच्चा उसी कार्य पुस्तिका थोड़ा सा किसी की मदद से कर तो उसको थंब वाला लगाएं, और जिसको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है उसको स्माइल। क्लियर हो गया तीनों? फिर से बार बताया, क्लियर हो गया? उसको जरूर लगाएं। और जिस समय आप उसकी जांच कर रहे हैं उस समय आपका डेट और हस्ताक्षर भी साथ में होना चाहिए, और पूरा हर किए उसके कार्य पर सही का निशान होना चाहिए, और किसी प्रकार का उसमें कोई गलती देखा जा रहा है तो आप उसको बोल घेर करके वहां शुद्ध चीज उस बच्चे को समझाएं कि भाई इस प्रकार से इसको भर। और जब ये आपका पूरा एक दिन का काम हो जाए उसके बाद आप अपना वार्षिक ट्रैकर निकालिए और वार्षिक ट्रैकर पर सही का निशान लगा दीजिए कि मैंने आज ये काम पूरा किया। उसके बाद जो बच्चे की कार्य पुस्तिका है, संदर्शिका में आपको 2 ट्रैकर मिलेंगे। पहला ट्रैकर वार्षिक ट्रैकर, दूसरा साप्ताहिक ट्रैकर, और तीसरा ट्रैकर बच्चे की कार्य पुस्तिका में मिलेगी। जब बच्चा भी पूरा कर ले रहा है तो उस पर भी आप अपना निशान। इस तरह से आपका एक दिन का आपकी जो शिक्षक संदर्शिका है, इसके साथ साथ जो दूसरे पीरियड में जो आपकी कार्य पुस्तिका इस्तेमाल हो रही है उस पर पूरा जो कार्य हो गया उसको आप पूर्ण माने। अन्यथा की स्थिति में दूसरी चीज कि जब आप अपना वार्षिक ट्रैकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है उसमें 2 डेट दी हुई। एक पहला डेट है सप्ताह शुरुआत का और दूसरा है सप्ताह पूर्ण होने। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जिस दिन आप अपना सप्ताह पूरा करेंगे उस दिन का डेट डालेंगे, और जिस दिन 6 दिन आपको क्लास अटेंड किया हुआ हो रहा है तब वहाँ लास्ट किया करेंगे। उसमें किसी प्रकार का छुट्टी आपका सीएल या अन्य छुट्टियां हैं वो उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, रविवार शामिल नहीं होना चाहिए। पूरा आपका 6 दिन क्लास में उपस्थिति वाला कार्य वाला उसमें डेट होना चाहिए प्रारंभ। ये आप एक सप्ताह पूरा करने में आपको 2 सप्ताह भी लग सकता है। कैसे? आप सीएल पर चले जाएं, विवेक रविवार हो सकता है या फिर किसी प्रकार की कोई छुट्टी, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, ये एक सप्ताह 6 दिन दूसरे सप्ताह में भी जा सकते। इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, स्पष्ट है एकदम? उसके बाद आगे वाला, इतना होने के बाद आपका जो समूह ए और बी वाला जो बना है उस पर बहुत ध्यान रखनी होगी कि ए का बच्चा कितना प्रगति कर पा रहा है। जब कुछ सप्ताह काम कर लिए उसका थोड़ा सा हल्का जांच भी जरूर करते रहिए भाई इसमें कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं। और बी वाले के साथ आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बता दिया 3 सेक्शन पे उससे भी काम करना है। कौन कौन से काम करने हैं आप बताएं? जो तेज बच्चे हैं जो सीख चुके हैं उस पर कौन कौन से काम हमको करने हैं? कल काल या रस की निकाली तो वो शब्द जानते हैं, वो शब्द तो आसानी से। तो ऐसे ही जब बार-बार किसी शब्द को पढ़ते जाएंगे या और नए शब्द उनके सामने आते जाएगा तो उनके पढ़ने की जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाएगी। वो ये प्रैक्टिस से होगी। अचानक से नए शब्द, जैसे आज 10 शब्द मैं पढ़ा भी, ये बोर्ड में जो लिखा है यही चीजें आपको कल पढ़ने के बोलूं, परसों लिखने के बोलूं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होती है, और बच्चे हैं उनके लिए और टाइम लगता है बहुत। तो ये चीजें। हाँ सर, और कुछ? कुछ नहीं सर, एकदम बोर हो गए, बड़े बोर हुए। रिव्यू का तो एकदम स्पष्ट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हमारी पास स्ट्रक्चर बन रही है, चाहे वो पीटीए का हो चाहे वो एसएमसी का हो, ये साथ ही अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि वो स्कूल में कुछ चीजों में तो उनकी सहयोग ले सकते हैं। जैसे आपने कहा वो थोड़ी सी मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको, लेकिन उनको बनाने के पीछे, उस स्ट्रक्चर को लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि शैक्षिक गतिविधि में समुदाय की सहभागिता, और सहभागिता कैसी होगी? पढ़ाने का काम तो उनका नहीं है, उनकी सहभागिता किस तरीके से हो सकती है? किसी प्रकार की संसाधन की व्यवस्था करने में हो सकता है, किसी प्रकार से बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने में हो सकता है। इस तरीके की चीजों में हम उनकी मदद ले सकते हैं एसएमसी का, और इसके लिए हमको बोला भी गया है
नहीं ये ठीक सर, ये 90% गलती हमारी गलती है या फिर उनका गलती है? ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं वो चले गए बिहार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था किया जाए तो सब आएगा। हाँ गवर्नमेंट स्कूलों में ये होता है कि पेरेंट्स मीटिंग भी होता है, उसमें पूरा क्या है कॉपी रेट सब लगा रहता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं रहता है।